एक दिन चटर्जी अपने ऑफिस में काम में बिजी बैठे होते हैं। तभी सारदी कुछ नाखुश सा वहां आता है। गुरुजी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा सारथी? मैं आपके यहाँ 5 साल से असिस्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। आपका इतना बड़ा नाम हुआ, पर मेरा क्या हुआ? मैं आज भी असिस्टेंट ही हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी अब अपना डिटेक्टिव ऑफिस खोल लूंगा। आगे बढ़ने की इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है सारथी, पर इसके लिए तुम कितने तैयार हो ये तुम्हें साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे दो। हाँ गुरुजी, पूछिए। 2 लोगों पर एक हत्या का आरोप लग गया। असली हत्यारे का पता कैसे लगाओगे? उसमें पता लगाना क्या है गुरुजी? दोनों को अच्छी से पूछ ले तो वे ही सच्चाई से बता देंगे ना। इस पर चटर्जी जोर से हंसने लगते हैं। आश्चर्य से सारदी, आप हंस क्यों रहे हो गुरुजी? तेरी इतनी समझदारी को देखा जाए तो आने वाले 10 सालों तक तुझे मेरा शिष्य बनकर ही काम करना पड़ेगा। सारथी शर्मसार हो जाता है। तभी ऐसा अविनाश का कॉल आता है। बोलिए अविनाश जी, कैसे कॉल किया? आज मैंने किसी केस के सिलसिले में कॉल नहीं किया है चटर्जी जी। आपसे एक मदद चाहिए। प्रवीण नाम के एक बैंक उद्योगी है। पिछले हफ्ते वह अपनी पत्नी के साथ ट्रैकिंग करने हिमालय गए हुए थे। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का पैर फिसलकर बर्फ की खाई में गिरने से मौत हो गई। बर्फ की खाई इतनी गहरी थी और उनका शव पूरी तरह से बर्फ में घक चुकने के कारण बॉडी नहीं मिल पाई। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबूत की जरूरत है। इसके लिए हमें उससे पूछताछ करके सच्चाई को जानकर हस्ताक्षर करके मंजूरी देंगे तो उसे अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट मिल पाएगा। मैं किसी और काम में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं प्रवीण को आपके पास भेज रहा हूँ। आप उससे पूछताछ कीजिए और आपको उसका कहना सच लगे तो मुझे बता दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। प्रवीण अपनी पत्नी की मौत की बेहद दुखी है। आप जरा पूछताछ करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद प्रवीण वहां आते हैं। प्रवीण जी, मैं समझ सकता हूँ आप पर इस वक्त क्या बीत रही है, पर यह पुलिस वालों का प्रोटोकॉल होता है। इसके बिना आपको आपकी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल है। इसलिए आशा करता हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे। प्रवीण उदासी से, जी बिल्कुल चटर्जी साहब, अविनाश जी ने आपके बारे में बताया है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। चटर्जी पूछताछ शुरू करते हैं। आखिर यह सब हुआ कैसे? दरअसल पिछले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह मनाने के लिए हमने तय किया था कि हिमालय में ट्रैकिंग करने चलते हैं। ट्रैकिंग के दौरान अचानक मेरी पत्नी ने जिस रस्सी को पकड़ा था वह कट गई और कहीं में गिरकर मेरी पत्नी की मौत हो गई। प्रवीण जी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा था? हमारा प्रेम विवाह हुआ था। उसके पिता ने धमकी देकर कहा था कि दहेज भी नहीं देंगे, पर मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी ही मेरे लिए काफी है। 5 साल की शादी में एक दिन भी हमारे बीच मनमुटाव नहीं हुआ। कितने प्यार से रहते थे हम, पर शायद भगवान को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। उसने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। कहकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। आप घर जाइए, मैं अविनाश जी से कल बात करके हस्ताक्षर करवा देता हूँ। फिर आप अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। थैंक्स चटर्जी जी। कहते हुए प्रवीण वहां से चला जाता है। सारी बात सुनकर सारदी ये रोते हुए, आज के जमाने में भी कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है? कहकर रो रहा होता है। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं सारदी, क्योंकि मेरा शक सही निकला तो प्रवीण ने ही अपनी पत्नी को ऊंचाई से धक्का देकर मारा है। सारदी आश्चर्य से, यह आप कैसे कह सकते हो गुरुजी? मुझे कल तक का समय दो।